Just myself, Dr. प्रशांत कुमार मिश्रा, DLED सेकेंड सेम का इंग्लिश में आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब वाक्यों के जो कहने का ढंग है वह हम प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीके से कैसे पाते हैं। खैर, तो आज हमारा ये टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, आपका नरेशन है ना। तो ये क्या होता है कि जो भी हम बात को बोलते हैं वो जो बात जो नहीं है, बात को कहने को हम किसी भी व्यक्ति से परोक्ष रूप से बात करते हैं, मतलब सामने सामने बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ। मैं जब हम बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, और जब हम बात को थोड़ा सा घुमा कर कहते हैं तो हम कैसे बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति से बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। नंबर 1 पे आता है आपका डायरेक्ट स्पीच, DIRECT, डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों बात क्यों लिख दिया जाता है। DIRECT का तो आपको पता ही होगा। डायरेक्ट का होता है मतलब क्या, सीधे बिल्कुल हमें बात करनी है। तो हमें क्या है कि जो भी बंदा सामने वाली बात को कह रहा है, हम उसकी बात को जैसे उसने कही है हम उसको वैसे ही व्यक्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं वाक्य को। फादर, FATHER, फादर said to me, father said to me, you are a good boy. Father said to me, you are a good boy. पिताजी ने मुझसे ये बोला कि तुम एक अच्छे बालक हो या एक अच्छे बच्चे हो। तो यहां पर क्या है, फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, और जो बात पिताजी ने कही है हम उस बात को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ये बात को हम बोलेंगे, कहेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिए क्योंकि पिताजी ने बिल्कुल सीधी हमसे बात कही है। और ये यू आर ए गुड बॉय पिताजी का बोला हुआ एक प्रत्यक्ष वाक्य आपका कथन है ना। तो और यहां पर क्या होता है कि वक्ता द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं हम उन शब्दों को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ही हम इनको डालते हैं। मतलब जो भी वाक्य का जो भी शब्द विषय द्वारा हमसे लागे है तो वह जो है हम इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ही उसको डालेंगे। और जहां पर आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो क्या है, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब से आपका मतलब है वक्ता और सुनने वाला तथा उनके बीच का वर्ब जो है वह हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से कैसा लिखते हैं, बाहर। मतलब वक्ता और हम
जिस व्यक्ति से बात को कह रहे हैं वक्ता और दूसरे को श्रोता मान लेते हैं, ठीक है। वक्ता और श्रोता के बीच में जो आती है वर्ब क्रिया जो आती है वी या वर्ब, वो हम क्या करते हैं, वर्ब को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर ही उसको लिखते हैं। जैसे यहां पर क्या हुआ, आपने ये वाक्य देखा था फादर सेड टू मी, है ना। तो ये जो आपका है फादर सेड टू मी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना। फादर सेड टू मी ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। और यहां पर जो बोलने वाला है स्पीकर जो है, स्पीकर कौन है, मतलब बोलने वाला फादर है ना। और सेड इसमें क्या है, सेड इसमें वर्ब है, ये क्या है इसमें वर्ब है। और जो टू मी जो है ये क्या है, ये आपका OBJE आपका ऑब्जेक्ट है। और यू आर ए गुड बॉय जो कि क्या है हमारा, ये स्पीकर है, ये आपकी वर्ब है सेड, और जो मी है वह आपका OBJECT ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच की अगर हम बात करें, रिपोर्टिंग स्पीच की बात करें तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो लिखा गया है ये आपका पूरा यू आर ए गुड बॉय रिपोर्टिंग स्पीच है। तो क्या है, यू आर ए गुड बॉय एक रिपोर्टिंग स्पीच है जो कि जानकारी के लिए हमने वाक्य को कहा है। तो ये तो था आपका डायरेक्ट, जब हम किसी से सीधे सीधे बात करते हैं तब हम कैसे बात करते हैं, है ना। तो क्या है कि यहां पर जब हम डायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट में आपके जो सबसे पहले आती है रिपोर्टिंग आती है आपकी वर्ब, फिर आपके रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आता है स्पीकर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना। तो ये तो था आपका किसी वाक्य को डायरेक्ट कैसे हम बनाते हैं वो वाला नियम। सेकंड इसका जो पॉइंट है, सेकंड क्या है इसका पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि अप्रत्यक्ष कथन, कि हम किसी व्यक्ति को कैसे दूसरी तरीके से कहते हैं। हम किसी चीज को दूसरे प्रकार से कैसे कहते हैं, तो ये वाले में आएगी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या है कि वक्ता द्वारा बोले गए कथन को वक्ता द्वारा बोले गए कथन को कोई अन्य व्यक्ति जब अपने शब्दों में कहे, क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है बात, तो पहले व्यक्ति ने जो बात कही है उसी बात को कोई दूसरा व्यक्ति अपने हिसाब से कहे, तो वो हो गई आपकी इनडायरेक्ट
स्पीच। यहां पे क्या था, पहले हमने आपको एक वाक्य बताया था, फादर सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, है ना। पिताजी ने ये बात मुझसे बोली कि तुम एक अच्छे बालक हो। ये थी आपकी डायरेक्ट स्पीच में। फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन यू आर ए गुड बॉय। जी डबल ओ डी बी ओ वाई गुड बॉय और फुल स्टॉप। ये हमारा वाक्य है कैसा, डायरेक्ट स्पीच में। अब हमें यही वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में बनाते हैं। फादर, अब यहां पर क्या था, सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे। पिताजी ने मुझसे कहा, और यहां पर क्या है, पिताजी ने मुझे बताया। फादर टोल्ड टू मी, फादर टोल्ड टू मी that I was a good boy. I was a good boy. पिताजी ने मुझे बताया कि मैं एक अच्छा बालक, पिताजी ने मुझे बताया था कि मैं एक अच्छा बालक था। तो यहां पर क्या है कि जो फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म बदलते हैं, और क्या करते हैं कि हमने आपको बीच में आपको संयोजक आपको हम चिन्ह बताए थे, है ना। तो जब हम आपको संयोजक चिन्ह बताए थे, कंजंक्शन, दिस दैट वाट, है ना, ऑन, और, इसलिए, सो, बिकॉज, तो ये सब आपको कंजंक्शन बताए। तो क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तथा रिपोर्टिंग स्पीच के बीच का जो कॉमा है वह हम वाक्य से हटा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि डायरेक्ट में आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि हमको जो बात कहनी है वो सीधी सीधी कहनी है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नहीं कहनी है। अच्छा, दूसरी बात है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम इसमें कंजंक्शन, यानी कि आपके जोड़ने वाले जो होते हैं वर्ड, हम उनको इसमें फिट करते हैं। और कंजंक्शन जो है वह वाक्य के प्रकार पर आश्रित होता है कि जैसा आपका वाक्य होगा कंजंक्शन भी वही प्रकार का लगाया जाएगा। अगर आपका वाक्य पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों कालों में है, इंटेरोगेटिव है, सेटिव है, क्लेमेटरी है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो भी ये वाक्यों के 5 प्रकार हैं। और ये जो है, ये कंजंक्शन को जो हम जोड़ते हैं तब यह वाक्यों का प्रकार काम करता है। और यहां पर आपको एक बात से आपको ध्यान हो कि जो भी आपके बीडीसी सेकंड सेम का जो कोर्स है वहां पर आपके कक्षा 6, 7, 8 के बालकों के लिए ही आपको ज्ञान देना है। तो वहां पर हम केवल 3 प्रकार के वाक्यों का ही उनको हम पढ़ेंगे। तो वाक्य आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, सेकंड आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा क्लेमेटरी सेंटेंस, और 5वां आपका है ऑपरेटिव सेंटेंस। तो यहां तक आज हम आपको बताया कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट जब मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपकी बनाऊंगा तब उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाक्यों में इनका जो है प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जो आपका जो पॉइंट नंबर जो 6 है, वाक्यों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
स्पीच को हम कैसे बनाएंगे, यह मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और सेकंड सेम के बच्चे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वह तुम्हारे पेपर में 2 मार्क्स के आते हैं, 2 नंबर्स के वो वाक्य दिए जाते हैं और वही वाक्यों की सहायता से हम दूसरे वाक्यों को बनाते हैं कि कैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है और कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ही मैं आज आपको डॉक्टर प्रशांत कुमार अपनी वाणी को विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सोमवार या मंगल में जब भी मैं आपकी करूँगा तो मैं आपको इससे बात की कहानी को बताऊंगा। अब तक आप अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें, मस्त रहें और महामारी से डटकर मुकाबला करें। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी होने वाले हैं और जिन बच्चों ने अब तक अपना असाइनमेंट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क सबमिट वो नहीं पाए हैं कर, वो बहुत ही शीघ्र से शीघ्र अपना काम कर दें ताकि आपके HOD साहब के पास तक हम अपनी ये बात को पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। बाय।